आज हम बात करेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग की, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड को ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे कैसे। तो देखिएगा, बॉन्ड क्लीवेज जो होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। यदि आपका विद्युत ऋणात्मकता में अंतर नहीं होगा तो समांगी विदलन, और अंतर होगा तो विषमांगी विदलन। तो देख लेते हैं एक बार बंद विदलन। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बंद विदलन, बॉन्ड क्लीवेज। ओके, तो बंद विदलन मीन्स होता है बंद को तोड़ना, या जिस बंद में जितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है उनका डिवाइडेशन कर देना ही बंद विदलन को कहलाता है। बंद को ब्रेक डाउन करना, बंद को तोड़ना ही बंद विदलन कहलाता है। तो देखिए, बंद विदलन दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी विदलन और दूसरा होता है विषमांगी विदलन। समांगी विदलन को हम होमोलैटिक क्लीवेज कहते हैं, और जो विषमांगी है हेटेरोलैटिक क्लीवेज। ओके, तो समांगी जो क्लीवेज होता है, समांगी विदलन होता है, ये उन यौगिकों में होगा जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। वहाँ जो विदलन होता है जो समांगी विदलन कहते हैं, और जहाँ पर डेल्टा EN में कुछ डिफरेंस आता है वहाँ पर होता है विषमांगी विदलन। तो सबसे पहले हम समझेंगे नंबर 1 समांगी विदलन, फिर समझेंगे विषमांगी विदलन। तो देखिएगा, समांगी नाम से क्लियर है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ होमोलैटिक क्लीवेज। तो होमोलैटिक मीन्स होता है, फिर हम तोड़ सकते हैं होमो प्लस लाइटिक। ओके, होमो माने होता है सेम और लाइटिक माने ब्रेकिंग या क्लीवेज। ओके, तो समान मात्रा में जब हम डिवाइडेशन करते हैं, इक्वल अमाउंट में समान मात्रा में डिवाइडेशन होता है, समान इलेक्ट्रॉनों की मात्रा में डिवाइडेशन होता है, उसे हम समांगी विदलन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉनों का समान मात्रा में बंटवारा होता है उसे समांगी विदलन कहते हैं। समांगी विदलन उन यौगिकों में होता है जिनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0 होता है। जैसे ही कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास H2 ग्रुप है, H में दोनों हाइड्रोजन एटम है, तो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, इसकी भी 2.1 होती है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की पावर बराबर हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी भी इक्वल हैं। तो यहाँ पर जो डिवाइडेशन होगा वो कैसा होगा, जब सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का रहा होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होगा, तो यहाँ पर जो क्लीवेज होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा, क्योंकि दोनों ही एटम इक्वल हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, तो हम देखेंगे कि इस एच पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दूसरी एच पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। अब जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन है तो इसे हम इसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन मुक्त मूलक। ओके, मुक्त मूलक को इंग्लिश में बोलेंगे फ्री रेडिकल। ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास CH3 है, दोनों ही एक जैसे ग्रुप हैं, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करना है तो सिंगल बॉन्ड का मीन्स आप समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का रहा होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिवाइडेशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, CH3 एक इलेक्ट्रॉन प्लस CH3 दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम बोलेंगे मुक्त मूलक। अब जबकि CH3 पर है तो इसे बोलेंगे हम मिथाइल, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और इसे क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल।
फ्री रेडिकल, या हिंदी में लिख सकते हैं मिथाइल मुक्त मूलक। ओके, ये 2.1 है, याद रखिएगा। तो इस तरह से समांगी विदलन के फलस्वरूप मुक्त मूलकों का फॉर्मेशन होता है। ये मुक्त मूलक किसी भी अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करते हैं। तो मुक्त मूलक के बारे में हम थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा मुक्त मूलक, मुक्त मूलक या इसे हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। ओके, देखिए मुक्त मूलक की विशेषता होती है, ये परमाणु हो सकते हैं, वे परमाणु या अणु या यौगिक भी कह सकते हैं, यौगिक जिन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, मुक्त मूलक कहलाते हैं। ओके, दूसरी बात, ये मुक्त मूलक जो होते हैं विद्युत के उदासीन होते हैं। इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं। विद्युत के उदासीन होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। ओके, तो ये हो गया मुक्त मूलक के बारे में। उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे आपने देखा था H इलेक्ट्रॉन CH3 पर मुक्त मूलक, इथाइल मुक्त मूलक। ओके, तो ये थे आपका मुक्त मूलक। अब हम बात करते हैं मुक्त मूलक का वर्गीकरण। मुक्त मूलकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो देखिएगा मुक्त मूलक का हम करेंगे अब वर्गीकरण। तो ये मुक्त मूलक होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक मुक्त मूलक, इन इंग्लिश में हम प्राइमरी फ्री रेडिकल कहते हैं और शॉर्ट में 1 डिग्री कहते हैं। ओके, प्राथमिक मुक्त मूलक या प्राइमरी फ्री रेडिकल या 1 डिग्री। दूसरे होते हैं द्वितीयक मुक्त मूलक, जिन्हें हम सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहेंगे और शॉर्ट में 2 डिग्री। और एक होते हैं तृतीयक मुक्त मूलक, जिन्हें हम टर्सरी
फ्री रेडिकल कहते हैं और शॉर्ट में बोलते हैं 3 डिग्री। तो इस तरह से मुक्त मूलक 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मुक्त मूलक, द्वितीयक मुक्त मूलक और तृतीयक मुक्त मूलक। प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और टर्सरी फ्री रेडिकल। और शॉर्ट में बोले तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम प्राथमिक मुक्त मूलक की। देखिएगा, प्राथमिक मुक्त मूलक या प्राइमरी फ्री रेडिकल, ओके, और शॉर्ट में बोलेंगे 1 डिग्री। तो ये क्या होता है कि मान के चलिएगा कि ये कार्बन है, इस पर मुक्त मूलक है, तो ये कार्बन जितने अन्य कार्बन से जुड़ेगा, जिस कार्बन पर मुक्त मूलक उपस्थित है, ये जितने अन्य कार्बन से जुड़ेगा वह उसकी डिग्री कहलाएगी। यदि एक कार्बन से जुड़ता है तो उसे बोलेंगे 1 डिग्री, अन्य 2 कार्बन से जुड़ेगा तो बोलेंगे 2 डिग्री, अन्य 3 कार्बन से जुड़ेगा तो बोलेंगे 3 डिग्री। तो हम देख सकते हैं जैसे कि ये कार्बन जुड़ा है अन्य एक कार्बन से, तो इसे क्या बोलेंगे हम 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री मुक्त मूलक। इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं, जिस कार्बन पर मुक्त मूलक उपस्थित होता है वह कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो तो वह प्राथमिक मुक्त मूलक कहलाता है। ओके, तो क्लियर हो जाएगी कि इस कार्बन पर मुक्त मूलक जुड़ा हुआ है, तो ये किसी एक से जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे हम 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? प्राथमिक मुक्त मूलक। ऐसे ही देख सकते हैं आप द्वितीयक और तृतीयक मुक्त मूलक के बारे में। तो हम बात करते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल, द्वितीयक मुक्त मूलक की। आप तो चेंज कर लेंगे, तो द्वितीयक में क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री हो जाएगा। तो द्वितीयक का क्या होता है कि यहाँ से एक कार्बन और इधर जोड़ दें, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिस कार्बन से मुक्त मूलक जुड़ा हुआ है उससे अन्य 2 कार्बन जुड़े होंगे, उसे हम 2 डिग्री मुक्त मूलक कहते हैं। यहाँ जिस कार्बन पर मुक्त मूलक उपस्थित होता है वह कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो तो वह द्वितीयक या उसे द्वितीयक मुक्त मूलक कहते हैं। ओके, तो इस क्लियर हो गया आपका। इस कार्बन पर मुक्त मूलक है, ये 2 अन्य से जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर, तो क्या कहलाएगा? 2 डिग्री मुक्त मूलक। ऐसे ही आप देख सकते हैं तृतीयक मुक्त मूलक के बारे में। तृतीयक मुक्त मूलक या टर्सरी फ्री रेडिकल। ओके, टर्सरी फ्री रेडिकल या 3 डिग्री मुक्त मूलक। तो ये क्या होता है कि वह कार्बन, जैसे कि ये कार्बन है जिस पर मुक्त मूलक है, ये अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो
तो आप देख सकते हैं जिसमें मुक्त मूलक है 1 2 3 से जुड़ा हुआ है उसे बोलेंगे तृतीयक मुक्त मूलक। इस कार्बन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये अन्य 1 2 3 से जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे 3 डिग्री मुक्त मूलक कह सकते हैं। जिस कार्बन पर मुक्त मूलक उपस्थित होते हैं वह कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है, उसे तृतीयक मुक्त मूलक कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा प्राथमिक मुक्त मूलक एक कार्बन अन्य से जुड़ा हुआ होगा, द्वितीय मुक्त मूलक अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तृतीयक मुक्त मूलक अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आपके फ्री रेडिकल होते हैं। तो अब देख लेते हैं हम थोड़ा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो याद रखिएगा कि जो हमारा 3 डिग्री होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे CH3 मुक्त मूलक CH3 ये 3 डिग्री हो गया ये इससे कम स्टेबल होगा 2 डिग्री और सबसे कम होगा 1 डिग्री। तो ये आपका ऑर्डर हो गया मुक्त मूलक की क्रियाशीलता का। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। मुक्त मूलकों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। ओके, तो 3 डिग्री जहाँ बने मध्यवर्ती वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो ये हो गया आपका समांगी विदलन। अब हम बात करते हैं विषमांगी विदलन के बारे में। विषमांगी विदलन या बोलेंगे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो हेटेरोलाइटिक मीन्स होता है कि ये कहाँ होगी, जहाँ पर डेल्टा EN में डिफरेंस 0 ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं हेट्रो प्लस लाइटिक है। हेट्रो वन होता है डिफरेंस होगा और लाइटिक माने ब्रेक डाउन में क्या होगा, डिफरेंस होगा, समान नहीं होगा, असमान रूप से होगा। कैसे कह सकते हैं इसे, असमान विदलन, समान मात्रा में नहीं होगा यहाँ पर। ओके, एग्जाम्पल देखें या इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वह विदलन जिसमें असमान मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा होता है, विषमांगी विदलन कहलाता है। ओके, असमान टाइप से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये उन यौगिकों में होता है जहाँ पर डेल्टा EN में डिफरेंस 0 नहीं होता, कुछ न कुछ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें HCl, तो आप देख सकते हैं कि H की नेगेटिविटी 2.1 होती है और क्लोरीन की 3 होती है। तो यहाँ डिफरेंस आ गया, इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम है। तो क्या होगा, ये पूरा जो पेयर है किधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन की साइड में, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है। तो ये पेयर इधर शिफ्ट होगा तो H पे आएगा प्लस चार्ज और Cl पे आ जाएगा माइनस चार्ज।
ओके, तो याद रखिएगा जहाँ प्लस चार्ज आता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, और जहाँ नेगेटिव चार्ज आता है उसे बोलते हैं नाविक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो याद रखिएगा विषमांगी विदलन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाविक स्नेही बनते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जिन पर धनावेश और न्यूक्लियोफाइल मीन्स जिन पर ऋणावेश होता है, उसे बोलते हैं विषमांगी विदलन। ओके, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस और Cl माइनस। तो मैंने कहा प्लस को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, माइनस को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ओके, इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसे बोलेंगे नाविक स्नेही। ओके, तो ये था आपका टॉपिक बंद विदलन। इससे आगे जो आपकी वीडियो आएगी उसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाविक स्नेही के बारे में। ओके।